नमस्कार। ट्विन फ्लेम जब वापस आते हैं तो क्या फील होता है? आज हम बात करेंगे ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बारे में, जिसमें कि क्या होता है ये पता चलेगा। आपको वैसे तो मालूम ही है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में ट्विन फ्लेम जब वापस आता है तो कैसा फील होता है। आपने सुना ही होगा कि ट्विन फ्लेम के बीच के रनर और चेजिंग वाला हिस्सा कि क्या होता है ना? और क्या होता है जब ट्विन फ्लेम रिटर्न करते हैं, और ये आपके लिए किस तरह से इमोशनल अपहीवल ला सकते हैं। आज हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आपका भी ट्विन फ्लेम हो सकता है वापस आ गए हो, और फिर आपको समझ नहीं आ रहा हो कि किस तरह से बात करें। एक्चुअली ट्विन फ्लेम जर्नी इमोशनल रोलर कोस्टर होती है। ट्विन फ्लेम जब वापस आते हैं तब जब ये वापस आते हैं तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप ये फील करते हो कि वो है, एक इंटेंस इमोशनल कनेक्शन है और इमोशनल अपहीवल्स हैं। आप उनसे बहुत कुछ पूछना चाह रहे हैं, लेकिन वो पुरानी बातों को साइड करके कह रहे हैं कि आज से शुरू करो। तो पास्ट के जो दर्द हैं, जो कि अनरिजॉल्व्ड इश्यू हैं, आप उसी में ही गुम हो जाते हो और उसी लूप में फंस जाते हो और समझ नहीं आता कैसे एक्सेप्ट करें। इसलिए ये एक इमोशनल रोलर कोस्टर हो जाता है। आपको ये फील होता है कि ये सब कुछ ठीक हो गया, वो वापस आ गए तो सब कुछ अच्छा हो गया है। समटाइम ये भी फील होता है, और एक अच्छा कनेक्शन एक बार फिर से दिल से जोड़ने की आप पूरी कोशिश करते हैं। और ऐसा तब लगता है जब बहुत ही इंटेंस कनेक्शन होता है, तो आपको यही लगता है कि मैं अपना ट्विन फ्लेम के ही साथ हूँ और इसी के ही साथ रहूँ। ये मेरे लिए घर की तरह है, फीलिंग लाइक होम। या फिर ये लगता है कि मेरा पिया घर आया ये वाला सीन आपके होने लग जाता है। अच्छा, बाकी रहता है इंटेंस फीलिंग इनर चेजिंग की। जो इनर चेजिंग अंदर से चलती है, ट्विन फ्लेम रनर जो रन करते हैं, तो इट मीन्स आप भी तो कहीं ना कहीं चेज कर रहे हैं। अगर आप उनको बोल रहे हैं कि मेरा जो डीएम है ना ये रनर है, तो आप चेजर हैं। आप चेजर हैं, ठीक है। तो इसमें पास्ट के जो ट्रॉमास होते हैं ना, वो एड्रेस कर रहे होते हैं आप दोनों को, कि आप दोनों एक दूसरे से दूर जाएं और फिर अपना इनर वर्क करें, या फिर ये कहें कि सेल्फ वर्क करें। इनर का मतलब ही है कि सेल्फ पर काम करना। ये नहीं कि हम मेडिटेशन करेंगे उनकी एनर्जी आई होगी, हम कुछ पढ़ाई करेंगे उनको समझ आएगा। कोई जुड़वा बच्चे नहीं है आप, जुड़वा सोल है, ठीक है। सोल कनेक्टेड है, इस तरह से फील होता है। अच्छा, और आपकी जो ये जर्नी है काफ़ी पर्सनल आपको फील होने लगती है, काफ़ी इंडिपेंडेंट भी आप सेपरेशन टाइम पीरियड में फील करने लगते हैं। अच्छा, जब वो वापस आते हैं और क्या लगता है, और कई तरह के चैलेंजेस होते हैं, जो इमोशनल चैलेंजेस ज़्यादा होते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि आपको समझ में नहीं आने लगता कि अब मैं इनके साथ किस तरह का बिहेव करूं, क्योंकि ये तो एकदम परफेक्ट इंसान जैसे बन के आ गए हैं, और ऐसा लग रहा है कि पिछला सब भूल गए हैं, वैनिश कर दिया सब, और मुझे भी कह रहे हैं कि सब कुछ वैनिश कर दो। ऐसे कैसे? सो रीयूनियन के बाद भी काफ़ी चैलेंजेस होते हैं। अगर एक बार रीयूनियन आपको लग रहा है कि रीयूनियन हो चुका है, तो भी ये चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाती है ट्विन फ्लेम जर्नी में। ये रीयूनियन आपके ग्रोथ का ही हिस्सा होता है। आप दोनों को अपने आप को समझाना होगा। पहली बात तो ये कि अपनी पुरानी जो वुंड्स हैं उसको कैसे हील करें, और सिर्फ इस तरह से कि आप एक स्टेबल और एक हेल्दी रिलेशनशिप की तरफ बढ़ रहे हैं। जस्ट आपने ये सोचना है, एक प्यार से, स्मूथ वे से, लड़ाई झगड़ा गुस्से से नहीं। और अब क्या कर सकते हैं और ज़्यादा, जब वो वापस आए तो फोकस ऑन योर जर्नी, ऑन योर लाइफ। अब आप कहो कि वो मेरे साथ रह रहा है, ये कर रहा है, ऐसे बोल रहा है, वैसे करो, ये करो, तो हर चीज़ मानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी एक स्पिरिचुअल जर्नी है, और ये आपकी सोल की इवोल्यूशन के लिए है, और आपकी सोल को इवॉल्व करने के लिए जुड़ी हुई होती है। सोल इवॉल्व होगी कैसे पता चलेगा? जो आप पहले थे ना, बस आप वैसे नहीं रहोगे, ये ऐसे पता चलेगा। तो आपके अंदर के जितने भी फियर्स हैं, इनसिक्योरिटीज हैं, पुराने वुंड्स हैं, तकलीफें हैं, पेन है, उसको छुपाना नहीं है, गठरी में बांध के दबा के नहीं रखना। आपने उनको सरफेस पे आने देना, क्योंकि ट्विन फ्लेम अपने आप ही आपके साथ ये काम कर चुके होंगे, जब तक सेपरेशन होना एंड देन फिर वापस आना। इसीलिए ये चीजें होती हैं कि जब तक आप अपने लेसन्स नहीं सीखते हैं, डिवाइन फेमिनाइन अपने लेसन्स नहीं सीखती हैं, तब तक उनका जाना आना लगा रहता है। और आपका ट्विन फ्लेम वापस फिर नहीं आने, और ज़्यादा सेपरेशन का जो टाइम पीरियड है ना, वो नहीं आने वाली बात फिर लगने लगती है। यानी कि वो थोड़ा और टाइम के लिए, जैसे 5 महीने का गैप हुआ पहले, फिर आप सोचोगे अरे अब तो 7 महीने हो गए अब की बार, और नेक्स्ट टाइम फिर से सेपरेशन पे तो साल ही हो गया, 2 साल हो गए। ऐसा भी होता है। ज़रूरी आप ऐसे गिन के नहीं करते। कुछ लोग
ये पूछते हैं मैडम रीयूनियन कितने टाइम में हो जाता है? मैं पर्सनल मैसेज आते हैं, मैं कहती हूँ पता नहीं। फिर उसके बाद वो सोचते हैं इसको ही नहीं पता, इसको ही नहीं पता तो फिर किसको पता है? ऐसे कोई ये कोई गिनती थोड़ी है कि इतने महीने इतने साल में रीयूनियन हो जाएगा, इतने महीने बाद आपका ट्विन फ्लेम वापस आ जाएगा, इतने महीने बाद प्यार जताएगा। ये ह्यूमन बिहेवियर है और साथ ही साथ स्पिरिचुअल जर्नी है, आपके अपने कर्मों के ऊपर भी तो डिपेंड है। कहाँ कोई रूल्स थोड़ी है ट्विन फ्लेम जर्नी के, ऐसे टाइम पे ऐसे होता है ऐसे होता है। ठीक है, अब ये बात है कि जब वो वापस आए तो और आपने किस तरह से फील करते हैं आप ये समझते हैं कि ये तो डायनामिक या फिर एक रनर चेजिंग वाला ही सिचुएशन है। फिर आप परेशान भी होते हैं, आपको लगता है कहीं से कोई गाइडेंस ले ली जाए जिससे कि ये पता चले कि रनिंग चेजिंग की स्टेज को रोका कैसे जाए। तो रनर जो है उससे अपने इमोशन से थोड़ा, उनको जो है ना अपने इमोशन से थोड़ा डर लगता है, इसलिए वो दूर भागते हैं। और चेजर को ये लगता है कि वो अपने ट्विन फ्लेम को होल्ड करके रख, उसको कहीं नहीं जाने दे, होल्ड इट टाइटली, होल्ड इट टाइटली। किसी भी रिलेशनशिप को जब हम पूरी तरह से बांध के रखना चाहते हैं, खींच के अपने पास रखना चाहते हैं, उतना ही वो रिलेशनशिप भागता है और आप बार बार उसी साइकिल में फंसते रहते हैं। और ये आपका सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग जो होती है वो पूरी तरह से फिर क्लियर नहीं हो पाती है और आपको अपने इमोशनल वुंड्स को हील करना पड़ ही जाता है। आप कहते हो अब तो मेडिटेशन करना ही पड़ेगा, फिर आप मेडिटेशन में बैठ जाते हैं जाने अनजाने में। ट्विन फ्लेम जर्नी में जानबूझ के कोई कोर्सेज नहीं करने लग जाते, सीधे चलो भाई मेडिटेशन के कोर्सेज करेंगे। ऑटोमेटिकली भगवान आपको बिठाते हैं, बैठ यहाँ पर, इतने टाइम बाद अब आया है मेरी शरण में, चल ये काम करिए। ऐसी बात है। तो इसलिए यहाँ पर आप ये कुछ इस तरह की टर्म्स भी देखते हो कि लव एडिक्शन वाली बात आपके ट्विन फ्लेम में नजर आती है और लव अवॉइडेंट वाली बात आपके अंदर नजर आती है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से क्लियर नहीं होते हैं और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमारे बिहेवियर्स का ही तो प्रोग्रामिंग होता है कि नहीं? तो वही सारी चीजें होती हैं जो हमें कंफ्यूज करके रख देती हैं। जब ट्विन फ्लेम्स पहली बार मिलते हैं तो उनका कनेक्शन सोल आपके साथ फील होता है कि नहीं? हाँ, होता है। तो जब आप दोनों मिले थे तब आप कुछ भी नहीं सोच रहे थे, नहीं सोच रहे थे ना, बस आप मिल गए थे, वो मोमेंट को आप इंजॉय कर रहे थे, आनंद कर रहे थे। इसका गोल ये है कि आप उस स्टेट को कॉन्शियसनेस को दोबारा एक बार फिर से एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं। इसलिए आप कहते हो कि वही टाइम एक बार फिर से आ जाए, वही बबल फेस एक बार फिर से आ जाए। लेकिन वो आएगा कैसे? क्योंकि अब आप तो सोचने लगे हैं, अब आप तो रिसर्च करने लगे हैं, अब तो आप काउंट करने लगे हैं, इतने महीने में मिलेगा। पिछली बार 4 महीने में आ गया था, उससे पहले भी 4 ही महीने में आ गया था, अब की बार भी 4 ही महीने में वापस आएगा। लेट्स वेट। वेट करने की जर्नी नहीं है। कितनी बार बोलती हूँ मैं, सिर्फ बैठ के वेट नहीं करना है। और वापस आके अगर उसने जाना ही है तो फिर क्यों गिनतियां कर रहे हैं आप? आपका अपना जीवन नहीं है, आपका अपना टाइम की कोई वैल्यू नहीं है क्या? तो उस टाइम की, अपने जीवन की, अपनी बॉडी की, अपनी आत्मा की रक्षा करें, प्यार करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, किसी को शेयर करने की इच्छा है तो ज़रूर कीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये वीडियो वाकई रेजोनेट करती है आपको कि नहीं। मतलब कुछ ऐसा लग रहा है कि हाँ वो गया फिर आया, फिर लगा कि वाह वाह मेरा पिया घर आया और मज़ा आ गया, हाँ रियूनियन हो गया। और हम तो सोचे थे रियूनियन हो गया तो 4 महीने बाद फिर से हमें ब्लेम करके चला गया, अब क्या करें? तो अगर कुछ ऐसी बात लगती है तो कमेंट कीजिएगा, ताकि जो और लोग पढ़ रहे होंगे कि आपने उनसे उन ऐसी सिचुएशन से कैसे डील किया, तो क्या पता उनको किसी तरह की हेल्प मिल जाए। तो हेल्प हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में करना चाहिए हमें, बजाय कि किसी पर उंगली उठाने के, है ना? तुम ऐसे 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 करने की जरूरत नहीं। और अगर आपको लगता है ट्विन फ्लेम जर्नी कुछ होती नहीं है तो फिर ये वीडियो भी देखने की जरूरत